हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मानव जनन। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? इनमें से जो ये ऑप्शन दिया है उनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, ट्यूबेक्टोमी भी और वैसेक्टोमी भी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? ऑप्शन है योनि, लिंग, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंग। ये क्लायोटोरिस का समजात अंग है। नेक्स्ट, मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किस जंतुओं में पाया जाता है? मनुष्यों में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेट की मादा में। नेक्स्ट, इनमें से किसका स्वर उच्च पीन का मान होता है? उच्च पिच का होता है, मतलब ज़्यादा होता है। पुरुष का, स्त्री का, किन्नर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री का स्वर मान होता है। नेक्स्ट, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन नाली में, ओवेरियन फॉलिकल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवेरियन फॉलिकल में अंडे का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, LH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन। नेक्स्ट, क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? क्रोमोसोम किसका भाग? एक क्रोमोसोम किसका भाग है? गोल्जी काय का, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, मानव शुक्राणु के शीर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शुक्राणु का मध्य भाग है एक क्रोमोसोम। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। ये हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय से, वृषण से, अपरा से, किडनी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रोमोसोम भाग है। एक क्रोमोसोम किसका भाग है? DNA का, RNA का, शुक्राणु का, इनमें से सभी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा किसमें पाया जाता है? ग्रीवा किसमें पाया जाता है? वृक्क में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, एपिडर्मिस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का श्रावण किस में होता है? एस्ट्रोजन जो होता है उसका श्रावण किस में होता है? ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम में, मेम्ब्रेस ग्रैन्युलोसा में, ओवेरिज जर्मिनल एपिथेलियम में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, पिट्यूटरी ग्रंथि में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। नेक्स्ट, क्लेवेजा के लिए क्या सही कथन है? भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? होलोब्लास्टिक एवं समान, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोब्लास्टिक एवं समान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सही कथन है?
अंडे का सर्जन 5वें दिन होता है। एंडोमेथेरियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन। एंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लेंटेशन के लिए 11वें से 18वें दिन। प्रोजेस्टेरॉन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन। नेक्स्ट, सेटोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? सेटोली कोशिका जो होता है उसका नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन के द्वारा होता है? ऑप्शन ए GH, प्रोलेक्टिन, LH, FSH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LH। नेक्स्ट है, मेनिस्ट्रेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? जो मेनिस्ट्रेशन होता है उसका तत्काल कारण क्या होता है, किस हार्मोन की वापसी से होता है? ऑप्शन है FSH, FSH-RH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है? समीपस्थ वर्तुलिका से, दूरस्थ वर्तुलिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ वर्तुलिका से। नेक्स्ट, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? कोरियोनिक, हेमोकोरियल, मेटाडिसोडियल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की उपस्थिति में अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को क्लोस्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है? IgA, IgD, IgE, IgG। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IgA। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और संतृप्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त है। नेक्स्ट, सेमिनल वैक्सील के स्रावन द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित होती है। सेमिनल वैक्सील के स्रावन द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। कौन करता है? सिफिलिस, एड्स, बलात्कार, हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलात्कार। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? ऑप्शन है FSH, MSH, ACTH, HCG। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FSH। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में से कितने शुक्राणु बनते हैं? शुक्राणु जनन जो होता है उसके द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु से कितने शुक्राणु बनते हैं? 1, 4, 16, 32। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट, अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? अंडा जो होता है उसके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया क्लम, गोल्जी निकाय, सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेजोआ में किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्मेजेनोसिस। नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? एमाइलेज, क्षारीय फास्फेटेज, YGATPase, अम्लीय फास्फेटेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय फास्फेटेज। नेक्स्ट, पार्ट्यूरिशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? प्लासेंटा से, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से, माता के पिट्यूटरी के से स्रावित ऑप्टिसिन द्वारा और पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। नेक्स्ट, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? चौथा महीना में, 5वां महीना, 6ठा महीना, 3रा महीना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वां महीना। नेक्स्ट, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है? इस्थमस, एपिड्यूबुलमा, ग्रीवा, एम्पुला।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस्थमस। नेक्स्ट, किस मादा में ब्लास्टोकाइस्ट के लिए क्या सही है? किसी मादा में ब्लास्टोसाइट के लिए क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इम्प्लिनेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। नेक्स्ट, किसी श्रावण में फ्रक्टोज कैल्शियम एवं एंजाइम से सबसे अधिक पाया जाता है? किस में? नर सहायक ग्रंथि में, यकृत में, अग्नाशय में, लाल ग्रंथि में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर सहायक ग्रंथि में। नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तब क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी युग्मज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है? पुरुष में क्या पाया जाता है? गर्भाशय, भग, लेबियम मेजोरा, कॉपर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं, किस लिए उतरते हैं? शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु जनन के लिए। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन के घेरे को खोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिडेज, एंड्रोगेमोन डाइएस्टेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइलुरोनिडेज। नेक्स्ट, एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है? अंडाशय का, ग्रेफियन पुटिका का, ब्लास्टुला का, ग्रेस्टुला का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफियन पुटिका का। नेक्स्ट, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? FSH, LHC, LTH, ICSH? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LHC। नेक्स्ट, बर्थोलिन की ग्रंथि होती है वास्ट डिफेंस के किनारों पर, योनि के किनारों पर, पक्षियों की पूंछ पर, उभयचरों के सिर पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योनि के किनारों पर। नेक्स्ट, मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं पुटिकीय प्रावस्था। नेक्स्ट, कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? ऑक्सीटोसिन, ओस्ट्रेजन, LH रिलैक्सिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओस्ट्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, पैरामीशियम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना, ये द्विविभाजन करता है। नेक्स्ट, यदि महाबीजाणु मातृ कोश में 10 गुणसूत्र हो तो एल्यूरन परत में कितने गुण होंगे? 10, 15, 20, 25? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट, किसी पौधों की जाति में प्रतिमुख कोशों में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके लिए एल्यूरिन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 16, 24, 32, 8? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट, पुरुष से क्या संबंधित है? मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, डिंबवाहिका छेदन, शुक्रवाहिको छेदन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिको छेदन। नेक्स्ट, परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या होता है? निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, मतलब शरीर के बाहर निषेचन होगा और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। नेक्स्ट, बंध्याकरण की एक विधि है IUDCB, मध्यच्छेद, शुक्रवाहिको छेदन, लूप?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिको छेदन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है? कॉपर टी, मध्यस्थ, डिलकॉन चादर, लूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थ। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है? एंजियोस्पर्मिया, बहुशुक्राणुता, अल्प शुक्राणुता, वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना। नेक्स्ट, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कायिक दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनियोसेंटेसिस द्वारा पहले ही पता लगा लिया जाता है। नेक्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाती है? जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होता है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इष्ट में। मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है। नेक्स्ट, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट, अंड प्रजनक है, इनमें से अंडा कौन देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों अनप्रजक प्राणी हैं। नेक्स्ट, द्विगुणित है, अंड, पराग एवं बीज दोनों युग्मनज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन द्वारा, एलएच द्वारा, एंड्रोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजन द्वारा। नेक्स्ट, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, कौन सा हार्मोन है? तो ये TSH है, जो मासिक चक्र से कोई संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितने दिनों में पूरा होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2705 दिन में। नेक्स्ट, नर में क्या नहीं होता है? नर में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्थोनिल्स ग्लैंड। नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? ह्यूमन जो फीमेल होते हैं उनके भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होलोब्लास्टिक एवं समान। नेक्स्ट, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? जब फॉलिकल्स फट जाता है और ओवा बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? सर्टोरी सेल से जो शुक्राणु विकसित होता है उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट, वृषण थैलिक किससे संबंधित है? अंडाशय से, यकृत से, वृषण से, वृक्क से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण से। नेक्स्ट, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राशय ग्रंथि भी और प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि, ये सभी सहायक ग्रंथि है। नेक्स्ट है, कॉर्पस एस्पोनिजिशियम पेशी किस में पाया जाता है? वृषण में, शिश्न में, अंडाशय में, वृक्क में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिश्न में। नेक्स्ट, भ्रूणावस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है? भ्रूणावस्था जो होता है उसमें ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम सेल्स से होता है। नेक्स्ट, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृक्क और जनन अंग का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोडर्म से। नेक्स्ट, ट्यूनिकिया एल्बोनेजिया किसका आवरण है? तो ये वृषण का आवरण है। ट्यूनिका एल्बोनेजिया वृषण का एक आवरण है जिससे वृषण ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट, क्लिटोरिस किसका संजात अंग है? स्क्रोटम का, शिश्न का, अंडाशय का, वल्वा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिश्न का। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शुक्राणु के सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन
किससे होता है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? प्लासेंटा से, अंडाणु से, वृषण से, वृक्क से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा से। नेक्स्ट, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में। नेक्स्ट, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, कितने अंडों का होता है? तो 1 अंडों का होता है, यानी 1 अंडाणु का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? अंडाशय, वृषण, ग्राफी पुटक, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, क्यों होती है जीवों में प्रजनन की क्रिया? तो इसका आंसर ए, बी और सी दोनों होगा। यानी जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए होती है, और अपनी जातियों के जीवों को बनाए रखने के लिए होती है। नेक्स्ट, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंडवाहिनी है, उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्थमस। नेक्स्ट, इन्फंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धक कहलाते हैं। इन्फंडिबुलम में अंगुलीकार का एक आकार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, फिम्बरी। नेक्स्ट, योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है। योनि एक पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, हाइमन। नेक्स्ट, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। जब मासिक धर्म होता है तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला, गैस्टूला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरूला। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला कहलाती है। नेक्स्ट, मानव प्लेसेंटा होता है हिमोकोरियल, सिंडेसोमोकोरियल, पीतकोश, हीमोएंडोथीसिलियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोकोरियल। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? जब गैमीट का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको गैमीटोजेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, नेत्र लेंस बनता है, जो नेत्र का लेंस होता है वो किससे बनता है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म या मेसोडर्म से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म से। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजननीय अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही क्रम एस्पेमेटोगोनिया, एस्पेमेटोसाइट, शुक्राणु। नेक्स्ट, इमेप्लांटेशन के बाद पार्ट्यूरेशन होता है, इसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है जन्म क्रिया से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना, तो इसको अंडोदोभेदन बोलते हैं। नेक्स्ट, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? जब शुक्राणु विकसित हो जाता है तो उसको पोषण किससे मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्टोली कोशिका से। नेक्स्ट, मनुष्य में किस कॉर्ड द्वारा वृषण स्क्रोटल सैक से जुड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्यूबेरिन्यूक्लियम। नेक्स्ट, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भ्रूण विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट, मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है? कॉर्डा एपिडेमिस से। तो इसका आंसर यही ए नंबर ही सही हो जाएगा, कॉर्डा एपिडेमिस से।
नेक्स्ट, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किससे होता है? शुक्राणु का संग्रहण और पोषण किससे होता है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट, वृष्ण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, जिससे हार्मोन स्रावित होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेइडी सेल्स। नेक्स्ट, सेटोइल कोशिका पाई जाती है। सेटोइल कोशिका किसमें पाई जाती है, यानी सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रनलिका में तथा जर्म सेल्स को पोषण देता है। नेक्स्ट, मानव वीर्य का पीएच कितना होता है? मानव जो वीर्य होता है सेमेन, उसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 7.3 से 7.5। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।